नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा। किस्सा कुर्सी का में हम आ गए हैं मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर। हमारे साथ तमाम पार्टियों के नेता हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से ब्लॉक प्रमुख हैं यहाँ के सुजीत सिंह, वो यहाँ पर बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र पांडे जी भी समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। बीजेपी की तरफ से योगेंद्र पांडे जी हैं, योगेंद्र राय जी हैं। एक भगवान मानव कल्याण समिति है, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर पूनम सिंह उनकी तरफ से हैं। वहीं बीएसपी की तरफ से वसीम इकबाल साहब है, जो यहाँ के चेयरमैन है और प्रभारी प्रत्याशी भी हैं। वहीं बराबर में बिल्कुल उधर कांग्रेस की तरफ से इंकलाब आलम साहब बैठे हुए हैं। तमाम मेरे साथ तमाम नेता हैं और तमाम जनता है, इनके समर्थक हैं। सबसे पहले सुजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके पिताजी भी यहाँ से विधायक हैं, कौन से ऐसे काम इस विधानसभा क्षेत्र के लिए किए गए हैं? पिछले 20 सालों में जो भी काम यहाँ पे नहीं हुए हैं, पिछले 5 सालों में वो सारे के सारे काम हो गए हैं। लगभग यहाँ पे 4000 से ऊपर इंदिरा आवास और लगभग 2000 के आसपास यहाँ पे लोहिया आवास, जो गरीबों के पास रहने को छत नहीं था, मकान नहीं था, हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने उनको छत मुहैया कराया। पिछली सरकार में जहाँ इस क्षेत्र में 8 घंटे से अधिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती थी, ये बुनकर बाहुल इलाका है और आज यहाँ पे अनरप्टेड आपको 16 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो रही है। ये हमारे युवा मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव की देन है। और जो रोडें पिछले 20 सालों में किसी ने उस पर पत्थर तक नहीं डलवाया था, लगभग इस क्षेत्र की प्रमुख सड़कें जितनी भी हैं सब आज के डेट में चमक रही हैं, अच्छी सरसराती हुई रोडें बन चुकी हैं। ये हमारे सरकार की उपलब्धियां हैं पिछले 4.5 साल। मेरे साथ मेरे सहयोगी भी हैं जो काफी लंबे समय से इस क्षेत्र को कवर कर रहे हैं। आनंद जी, आपने सुजीत जी की बात सुन ली कि रोडें चमचमा रही हैं, बुनकरों की समस्याएं सॉल्व हो गई है। क्या लग रहा है कि यहाँ विकास कार्य हुए हैं और किस तरह की सीट रही है? जी, आपको बताते हैं इससे पूर्व में पहले बसपा की सीट थी और फिर सपा की सीट इस समय है वर्तमान में। और आपको बताते हैं यहाँ पे मेन जो मुख्य समस्या है वो चीनी मिल का है। चीनी मिल यहाँ काफ़ी दिनों से है, बदहाल के कगार पे है। मजदूरों को ना वहाँ सही से पैसे मिल पाते हैं और ना सही से वहाँ पे कभी पेमेंट, किसानों को सही से समय पे पेमेंट हो पाता है और ना कभी वहाँ पे इतनी गंदगी है, ना कभी साफ सफाई पे ध्यान रखा जाता है। ये कह रहे हैं कि बुनकरों की समस्या भी सॉल्व हो गई? नहीं, बुनकरों की कुछ समस्या है, कुछ को तो सॉल्व किया इन्होंने, लेकिन अभी भी बुनकरों की पूरी तरीके से। जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपने इनके दावे सुने, बुनकरों के लिए कह रहे हैं कि काम कर दिया इन्होंने, सड़कें चमचमा दी हैं, क्या ऐसा है? अगर विकास की बात करेंगे तो हमको तो लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने एक विकास किया है, वो है कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज है, कहीं पर कानून दिखाई नहीं देता। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के इतने आतंक हैं कि जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, बिल्कुल वो समझते हैं कि एक तरह से अघोषित इमरजेंसी है, एक परिवार विशेष की पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में शासन कर रही है और उसका एक ही एजेंडा है, बाय हुक और क्रुक उसको अपने को इस्टेब्लिश करना और पूरे उत्तर प्रदेश को लूटना। ये दावे हैं कि पूरा विधानसभा क्षेत्र चमचमा दिया है, लाइट खूब आ रही है, तमाम सड़कें ठीक कर दी हैं, बुनकरों की हालत अच्छी हो गई है। नहीं, कुछ नहीं हुआ है। इसके पहले 2007 में जब हमारी सरकार बीएसपी की थी तो 16 घंटा कंटिन्यू बिजलियाँ मिलती थी। आज की डेट में 12 घंटा बिजली है, कट पीट करके 6 घंटा मुहैया हो पाती है। ये तो करें 16 घंटे है? नहीं, कहीं नहीं मिलता है। बीजेपी वाले तो हम यहाँ करके उनके। अरे प्रमुख जी के गांव के ही लोग आए होंगे, पूछ लीजिए क्या घंटा बिजली पाते हैं। ये विरोधी पक्ष के लोग हैं, ये तो मनगढ़ंत बात करेंगे, लेकिन जो सरकार ने हमको ये सुविधा दिया है, ये सरकार की सुविधा भी ले रहे हैं और उल्टा सीधा बात भी कर रहे हैं। सरकार की सुविधा के फ्री में ले रहे हैं, टैक्स तो दे रहे होंगे ना? कुछ नहीं, सरकार एहसान कर रही है क्या? सरकार तो सबके लिए कार्य करती है ना, वो तो फायदा भी ले रहे हैं और उल्टे हमारी सरकार को बदनाम भी कर रहे हैं। हम हमारी सरकार को बदनाम भी कर रहे हैं। नहीं, सरकार की जय जयकार तो इनको करना ही चाहिए। सरकार की जय जयकार करनी चाहिए। मैं समाजवादी पार्टी की सरकार में बिजली जहाँ तक समस्या थी ये बनी हुई थी, इधर साल ये 1-2 महीने से व्यवस्था सुधरी है, लेकिन मैं समस्या की बात जहाँ तक आ रही है, किसानों के आज कोल्ड स्टोरेज बंद है। यहाँ आलू रखने की व्यवस्था थी, 3-3 कोल्ड स्टोरेज इस जनपद में है और आज तक नहीं चल पा रहा है। चीनी मिल की समस्या भाई साहब ने गिनाया है, ये बिकने के कगार पर खड़ा था, लेकिन किसी तरह ये फेडरेशन के लोगों ने बचा रखा है। भी समस्याएं सड़क की जहाँ तक है, थोड़ी बहुत सरकार की तरफ से तो ये बेचने के कगार पे खड़े थे, लेकिन ये तो मायावती सरकार में भी ये बेचने की स्थिति में थी। इस सरकार में भी जो बची है, ये फेडरेशन मुकदमा न करते ये लोग आपस में कर्मचारियों में, तो बस्ता भी नहीं चीनी मिल आज भी क्या होता है। आपके क्षेत्र में काम हुआ है? आप तो सामाजिक संगठन से जुड़ी हुई है,
अगर धरातल पर ये काम दिखाई दे रहा है? मैं तो सामाजिक ही बताऊंगी, क्योंकि यहाँ हर पार्टी के लोग बैठे हुए हैं और मैं किसी पार्टी से हमको लेना, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, तो हमको कब किस पार्टी से जरूरत पड़े मैं नहीं जानता। हमको गांव के प्रधान से भी लेना है, चाहे वार्ड मेंबर है उनसे भी जरूरत है। उसके सामाजिक बाद- तौर पर ही बताइए ना, समाज को यहाँ पर काम का फायदा मिल रहा है कि नहीं? हाँ, समाज में थोड़ा सा जो है, हम कह रहे हैं कि जो आपको गांव में 100 लोगों की आवश्यकता है, तो किसी भी पार्टी के लोग 100 लोगों को 100% गारंटी नहीं दे सकते, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो 100 में 10 का तो विकास गांव में हुआ ही है। चाहे गांव में आपकी 10 सड़क खराब हो रही है, तो हम 10 का नहीं मानेंगे, 5 सड़क अच्छी दिखाई दे रही है। गांव में लोगों को 100 लोग की आवास की जरूरत है, तो 100 को नहीं मिला तो 10 को तो आवास मिला ही है। तो इस तरह की थोड़ा जी, तो ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ विकास तो गाँव में हुआ है। अब ये नहीं कर सकते नहीं पूरी गाँव के सबको विकास हुआ है, और पूरी गाँव कुछ ना कुछ तो कोई भी सरकार हो वो करेगी, कुछ ना लेकिन कुछ इन्होंने फिर किया कौन है। सा वो बढ़िया काम कर दिया? कौन सा बढ़िया काम कर दिया? तो कह रहे हैं कुछ को मिल रहा है, ज्यादातर को नहीं मिल देखिए रहा है। जितने लोग पात्र हैं, पात्रता देखिए, पात्रता की सूची राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, पात्रता जो है केंद्र सरकार डिसाइड करती है। और जब से इन लोग की पात्रता की सूची में इतना गलतियां इन्होंने की हुई है, और राज्य सरकार को इसका अधिकार भी नहीं है कि आप मॉडिफाई करा सकें। लेकिन जितने भी लोग थे हमारे ब्लॉक में, आप जाके जो देख पात्रता लीजिए, की सूची बनती है ना, वो राज्य सरकार के कर्मचारी घर पर जाते हैं, वो बनाते हैं, वो लिस्ट जाती है। ये भी केंद्र के तो कर्मचारी आएंगे नहीं। जो पात्रता की सूची थी वो बहुत पुरानी हो चुकी है, लगभग उसमें जितने भी गरीब परिवार थे। क्यों नहीं आ रही? वो किसकी कमी है? राज्य सरकार की है ना? नहीं। अब अभी उस मामले में कोई न केंद्र सरकार का भी फैसला। अभी देखिए, अभी इन्होंने आवास जो देना होता है, जो इंदिरा आवास होता है, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। राज्य सरकार बस जांच करा के केंद्र को मुहैया करा देती है कि इतने लोग हमारे यहाँ पात्र हैं। लगभग हमारे ब्लॉक से लगभग 2000 लोगों की लिस्ट जा चुकी है, कितने लोग पात्र हैं। लेकिन जब पात्र की बात आती है और जब पैसे देने की बात आती है, तो लगभग 300 आवास स्वीकृत किया गया है केवल। लेकिन एक आरोप और लग रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल बता रहा है। देखिए, इतना बड़ा प्रदेश है, आरोप लगाने वाले तो हमेशा आरोप लगाते ही रहेंगे। पूरा प्रदेश इस बात का गवाह है कि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जितनी अच्छी सरकार चल रही है, जनता बता रही है। सबसे बड़ी जो रिस्पांस होता है वो तो जनता दे रही है। जब देख लीजिए, हमारे पास सीटें रोज बढ़ती जा रही है, उपचुनाव जितने भी हमारी पार्टी जीतती जा रही है, प्रदेश की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी पे पूरा विश्वास है, और 2017 में इसका रिजल्ट भी आपको दिखेगा। उपचुनाव तो बीजेपी बहुत कर रही है, तो कैसे मानेगी जनता का विश्वास? देखिए, उपचुनाव तो टोटल सरकार का होता है, और अगर इसको आधार बनाते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में आज़ादी के बाद से पहली बार जिला पंचायतों में, क्षेत्र पंचायतों में जिस ढंग से चुनाव हुए हैं और जिस तरह से निर्विरोध की बातें चली हैं, आप समझ सकते हैं कि कानून व्यवस्था कहाँ है। और अभी मथुरा के कांड को आपने देखा, जहां पर बड़े बड़े ऑफिसर मारे गए हैं, और किसका? सीधे शिवपाल यादव का बर्दाश्त रहा है, और इस पर सरकार मौन है। हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि उनको पहले मंत्रिमंडल से त्याग पत्र लो। और ऐसी सरकार की जरूरत क्या है जिस सरकार में आदमी के जान माल की रक्षा नहीं है, जिस सरकार में लड़कियां सुरक्षित नहीं है, जिस सरकार में उद्योग ठप है, जिस सरकार में शिक्षा की बदहाली है, और जिस सरकार में सारा का सारा तंत्र जर्जर हो गया है। आप अभी ने बात रखी है पात्रों की, ये बीपीएल सूची की 3 बार केंद्र सरकार कह चुकी, 2 साल से उलझाए हुए हैं इनके कर्मचारी, आज तक सही सूची नहीं दे सके। कभी 2011 की बात करते हैं, कभी किसी की बात करते हैं। हमारे मंत्री जी का आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। इनके जो महाराष्ट्र के मंत्री हैं वो दाऊद इब्राहिम से बात कर रहे हैं। उनका तो इस्तीफा हो गया ना, उनका तो इस्तीफा हो गया। अरे ऐसे लोगों को बहुत शर्मनाक बात है कि आप ऐसे लोगों को पार्टी में रखे हुए हैं। बहुत शर्मनाक बात है कि देश विरोधी बताइए दाऊद इब्राहिम से जो बात कर रहा है उसको आप लोग मंत्रिमंडल दे रहे हैं। ऐसे करप्टेड, ऐसे भ्रष्टाचार सामने आया तो वो तो इस्तीफा हो गया ना। एक नाथ खड़से की आप बात कर रहे हो, वो इस्तीफा हो चुका है। देश की सुरक्षा को खतरे में डाल दीजिए और इस्तीफा ले लीजिए। अधिकारियों की जान चली जाए, ऐसे मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। जांच हो रही है, आप सीबीआई जांच करा लीजिए अगर हमारे मंत्री जी का योगदान हो। नहीं, सीबीआई जांच का अनुमोदन हमारी सरकार करेगी। जांच करना केंद्र काम है, कहीं भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सरकार की तरफ से किसी ने भी ये नहीं बोला कि हम सीबीआई जांच के लिए तैयार है, किसी ने भी नहीं बोला। माननीय शिवपाल यादव ने कहा, माननीय शिवपाल यादव ने कहा कि अगर ये चाहते हैं तो सीबीआई जांच करवा ले, तो हम सीबीआई जांच के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। इनको अगर कहीं से कोई दिक्कत है तो ये कर भेजोगे राज्य सरकार से? बात कराऊं मैं आपकी अभी? बिल्कुल मैं तुरंत अभी बात करवा सकता हूँ। बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच के लिए तैयार है इनके मंत्री? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर तैयार होते तो उनको केवल सिफारिश करना, उनको करना चाहिए। विरोधी पार्टी के अरे भाई, आप तो सच बोल रहे हैं ना। क्या आप लोगों को लग रहा है कि विकास के दावे जो यहाँ पर किए जा रहे हैं यहाँ पर सही है? नहीं, विकास तो उतना है नहीं।
जो पहले बहुजन समाज पार्टी के जो राज में विकास इस समय उतना समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं कि विकास हुआ है, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, ये गलत। अभी इसी ब्लॉक में अभी एक अनुसूचित जात का कोटा का मैटर था और उसमें एक पिछड़ी जात को दे दिया गया और कहते हैं कि न्याय मिल रहा है। गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पर हो गया। इस ब्लॉक का मैं व्यक्ति हूँ और मेरे ही गांव का मैटर है। मैं गवाह हूँ कि सरासर अन्याय हो रहा है। क्यों ये ब्लॉक प्रमुख भी बैठे हुए हैं? नहीं, देखिए ये तो है, अगर आप ये लोग पार्टी बेसिस पे बात कर रहे हैं, जो लोग पात्र हैं पात्रता में पार्टी बेसिस पर ही बात कर रहे हैं ना, क्यों समाजवादी पार्टी? देखिए अगर कोटे की आप बात करें तो कोटे में ना तो ब्लॉक प्रमुख का अधिकार होता है, ना उसमें प्रस्ताव होता है, खुली बैठक होती है। खुली बैठक में ग्राम सभा से जिसका नाम आ गया उसको हम लोग कोटा सरकार दे देती है। इसमें हमारा या इनका कोई नहीं। जब जनता ही क्या बोल रहे हैं बताइए। मैं आप अपनी बात बोलिए ना। मैं कह रहा हूँ कि हम पार्टी की बात तो अपनी जगह पे है, लेकिन हमें जनता के हित की बात करनी चाहिए। अगर थोड़ा बहुत सरकार ने किया भी है तो कोई एहसान नहीं किया है, लेकिन ये जो जैसे इन्होंने उठाया कार्ड की समस्या है, खाद्य सुरक्षा कानून कब का पास हुआ और आज चल रहा है स्कीम, आज तक सही लागू नहीं हो पाया, आज तक नहीं मिल पाया और गरीब आज भी मोहताज है। इसी तरह जो है, जो आप बता रहा हूँ इंदिरा आवास में या लोहिया आवास में उसी को मिल रहा है, जो 50,000 25,000 रुपया दे रहा है उसी को मिल रहा है। ऐसा है कि पहले तो ये जान लीजिए कि अगर सच कहना बगावत है तो हम बागी जरूर हैं। सच कहना बगावत है तो हम बागी जरूर हैं। अगर वो आदमी हक की बात करता है तो इंगित किया जा रहा है कि वो पार्टी का है। मैं निवेदन करूंगा प्रमुख जी से कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। ये तो लिमिटेड सरकार है इनकी, ये लिमिटेड है और मैं इसको लिमिटेड मानता हूँ और कुछ नहीं मानता हूँ। लूटो घूसो यही कर रहे हैं इनके काम है, कोई काम नहीं। मैं सुरेंद्र राजभर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, बसपा का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। बसपा आवाम जनता से मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि प्रदेश में चल रही समाजवादी पार्टी की सरकार, निवेदन मत कीजिए, समस्या बताइए। आप यहाँ नेतागिरी करने नहीं आए की सरकार है, जंगल राज है, इससे निजात पाने के लिए और केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार से महंगाई से तंग आकर तथा कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार से निजात पाना चाहती है। अगर यहाँ की जनता उत्तर प्रदेश की तो 2017 में आने वाले चुनाव में समय हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात घोसी विधानसभा क्षेत्र की हो रही है। मेरे साथ तमाम जनता के लोग बैठे हुए हैं। क्या परेशानी है आपकी, क्या समस्या है, और जो दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से वो पूरे हुए हैं? सर समस्याएं तो बहुत कुछ है। हम लोग कलाकार हैं, जैसा कि यहाँ पे कई कलाकार यहाँ पे हम लोग कुछ हम गायक हैं सर, संगीत से जुड़े हैं और हमारे साथ नाट्य कला से भी यहाँ पे कुछ लोग हैं। जैसा कि हमारे संरक्षक हमारे मनोज भैया हैं, मनोज सिंह जी। यहाँ पे हम कलाकारों की समस्या है कि हम लोग कलाकार अपनी कला को प्रस्तुत करने के लिए कोई ऐसा यहाँ पे विकल्प नहीं है, कोई मंच नहीं, न कम्युनिटी हॉल कोई नहीं है, न प्रेक्षागृह है। हम लोग पिछली सरकार से मांग करते आ रहे हैं, इसके पहले भी जो सरकार थी उसमें मांग रख रहे थे, अभी भी मांग रख रहे हैं सर, लेकिन हमें सांत्वना केवल दिया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई ऐसा। जी सर ये हमारे कलाकार हैं, कोई संगीत से जुड़ा है, कोई साहित्य से जुड़ा है, कोई रंगकर्मी है। तो समाज में परिवर्तन तब आता है जब साहित्यिक हलचलें होती हैं, रंगकर्म की हलचलें होती हैं, रंगमंच के लोगों के लिए भी जगह मिलनी चाहिए। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। पहले यहाँ दारा सिंह चौहान एक बार सांसद हुआ करते थे, तो वहाँ पर सिनेमा हॉल में कार्यक्रम हुआ था, तो उन्होंने वादा किया था कि मैं घोसी के लिए एक ऑडिटोरियम बनवाऊंगा, एक रंगशाला बनवा करके दूंगा, तो भुला दिया गया। और हमारा दलगत राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हम लोग रंगकर्मी हैं और साहित्य प्रेमी हैं। कविताओं के लिए गोष्ठियाँ होनी चाहिए, साहित्यिक हलचलों के लिए इतना बड़ा घोसी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी रंगशाला नहीं है। मैं सभी दलों से मांग करता हूँ कि अगर रंगशाला, ये लोग जो है जमीनें हैं, लेकिन इनके सार्थक प्रयास से अगर एक रंगशाला। बोल रहे हो तमाम जितने नेता है ना, उनको कोई कदर नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो इस तरह के नेता भी हैं, वो अपनी बातों में वो रहते हैं। ये घोसी विधानसभा में पिछले जो है कि 5 सालों में जो सरकार थी, वो सरकार बिल्कुल एक रोड पे कंकड़ डालने का काम नहीं की। और जब से ये समाजवादी पार्टी की सरकार हुई या सुधाकर सिंह जब से विधायक हुए, यहाँ कम से कम 25 सालों से जो बिगड़ी सड़क थी उसको बनाने का काम किया, लेकिन अब तक 60% सड़कें बन चुकी हैं, बाकी 40% पे काम चल रहा है। बिजली पिछले सरकार में 7 घंटे 8 घंटे मिलती थी, जो आज की 15 घंटे 16 घंटे बिजली मिल रही है। इसके पर यानी काम हुआ है, लेकिन भाई किसी पार्टी के लोग होंगे,
भाई कुछ ना कुछ एक सवाल मेरा इन सब नेताओं से जरूर है, पीछे मैंने तमाम लोगों से बात की, क्या आपने सुना कि उन्होंने कौन सी समस्या अपनी बताई? सब अपने में हमेशा की तरह बेवकूफ है, जनता बोलती रहती है। आप लोगों ने सुना उन्होंने कौन सी समस्या बताई? सारे लोग विरोधी हैं, सारे लोगों ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। क्या आपने उपलब्धियां गिनाई थी? आपने अपनी समस्या बताई, उपलब्धि बताई, ये सारे बैठे हुए हैं, बताइए आप। देखिए आपने उनकी समस्याएं सुनी, क्या बोली? ये तमाम लोग जनता की समस्या के लिए आए हुए हैं, लेकिन अपनी मटर गश्ती में लगे हुए हैं। चलिए, उन्होंने एक मांग उठाई है, वो यहाँ के कलाकार हैं लेकिन रंगशाला नहीं है। बीएसपी के सांसद रहे दारा सिंह, उनको भी उन्होंने वादा किया था लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी भी पूरा नहीं हुआ। नहीं, अभी पिछले दिनों में मैंने इनसे वादा किया है, लगभग 1 महीना पहले बनवाने के लिए। इसका शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है और लगभग हम इसी सरकार में इसकी नींव रख देंगे। ये मेरा आशा नहीं, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। बीएसपी वाले भी हैं, काफी समय हो गया दारा सिंह जी को, वो वादा क्यों नहीं पूरा हुआ? कौन? कलाकारों की कदर नहीं। उन्होंने कहा कि रंगशाला इस विधानसभा क्षेत्र में बनवाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं बनी। तो अब तक नहीं बनी तो उसके जिम्मेदार तो समाजवादी सरकार है। सरकार की भी रही ना, नहीं, उस समय का वादा है ना ये, कोई इस समय का वादा तो है नहीं। हर चीज को तो आप दूसरे को छोड़ोगे नहीं। उस समय में हम लोग सामने कोई इस तरह का प्रकरण नहीं था। 2000 सांसद दारा सिंह का मामला आप कह रहे हो कि प्रकरण नहीं था? नहीं, क्या आपको लग रहा है कि सब इसी तरह से जनता के काम करते हैं कि अपने में मस्त रहते हैं? नहीं, यहाँ तो जो लग रहा है कि जनता की जो समस्या निकल के आनी चाहिए वो तो किसी ने पार्टी नहीं है बिका, सब अपनी बाजी पार्टी में की है कि जो पार्टी आ रही है तो समाज में थोड़ा बहुत तो सभी लोग कर रहे हैं। ऐसी नहीं है कि नहीं तरसते और हाँ, जनता थोड़ा सा तरस रही है। मैं यहाँ पे 2 मुद्दों पे बात करना चाहूँगा। पहला मुद्दा ये है कि जो बीजेपी के जो हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इनके विधायक थे फागू चौहान और 25 वर्ष तक यहाँ पे काबिज रहे और उत्तर प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री रहे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनको भी हम लोगों ने देखा है कितना काम किए हैं। और दूसरी चीज जो बसपा सरकार है, तो बसपा सरकार अभी ये बात कर रहे थे आरक्षण की, अच्छी बात है आरक्षण की, तो बसपा सरकार कौन सी बहुत बढ़िया काम करती है? बसपा की सरकार आती है, टिकट, मेरी बात सुनिए पहले, पहले मेरी बात सुनिए, सभी को न्याय मिलता तो हारती नहीं बसपा सरकार। जब टिकट की बात आती है तो फॉरवर्ड को टिकट मिलता है कि वो चुनाव जीतता है। हमारा बच्चा बीटेक का स्टूडेंट है, सिस्टमेटिक गड़बैया वजीफा नहीं गवर्नमेंट जैसे आता है, यहाँ अधिकारियों के जाए तो कहते हैं कि अब लखनऊ जाइए, मतलब वजीफा नहीं देती वो, मतलब अब किससे भाई, कोई भी कर्मचारी करना है, राशन कार्ड है, जो पैसा देगा उसका फिट होगा। सिस्टमेटिक क्या बताया जाती है, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उनको आज तक वजीफा नहीं मिल पाया। नहीं तो सरकार ने जो वादा किया है 100% सभी वादे पूरे हुए हैं और ये भी जो वादा किया गया है इसके लिए भी प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव इसका भेजा गया है। सरकार 18% भैया 18% इन्होंने चुनाव में वादा किया था, 18% मुसलमानों को आरक्षण देंगे और इन्होंने एक भी वो उस वादे को अभी तक लाने का प्रयास नहीं किया। वो स्वीकृत करने का, उस प्रस्ताव को स्वीकृत करने का अधिकार भारत सरकार को है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार है तब भी, बीजेपी की सरकार है तब भी। वो 17 जातियों की जो बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 बार, अब तो भेजना पड़ेगा ना, 2 बार उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 बार प्रस्ताव भेजा। और एक बात और कहना मुझे, जितने लोग बैठे हैं, सड़क और बिजली के क्षेत्र में जितना काम इस सरकार ने किया पिछले 5 साल में, उतना शायद किसी ने किया हो। अभी सब लोग इस बात से संतुष्ट होंगे कि सड़क और बिजली के क्षेत्र में जितना बढ़िया काम किया है सरकार ने, उतना किसी ने नहीं किया। जो आज केंद्र में बीजेपी की सरकार चल रही है, जितनी बड़ी झूठी सरकार मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा, क्योंकि इन्होंने वादा किया कि मैं 15 लाख रुपया हर लोगों के खाते में देने का काम करूंगा, काला धन वापस लाने का काम करूंगा। कौन सा काला धन? ना काला धन आया ना 15 लाख मिले। जब से यह देश आजाद हुआ और तब से लेकर अब तक जितने बड़े भ्रष्टाचार हुए, पंडित नेहरू के जमाने से, अब जरा सुनिए, पहले पंडित नेहरू के जमाने से मुद्राकांड शुरू हुआ और यूपीए सरकार तक जल में, थल में, नभ में भ्रष्टाचार हुआ। काला धन भी सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों के है, वो लोग ज्यादा शासन में रहे। हमने वादा किया था कि काला धन हम लाएंगे और उसमें आया। अभी आपको पता होना चाहिए कि 13 से 14 लोगों ने स्वीकार किया
और उनका वो अपने को वाइट कराया। सुनिए, और आए हुए कुछ नहीं, 1 रुपए भी इनके सरकार ने नहीं दिया, केवल झूठा वादा कर रहे हैं। और जो गांव में 100 रुपए के बकायेदार हैं वो जेल जा रहे हैं। नहीं, आप ऐसा ही बात करते हैं। 13 लोगों का जो काले धन के होल्डर थे उन्होंने नाम घोषित किया, सरकार ने आउट किया। उन लोगों ने अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट कराया, जमा किया, और उस पैसे को 7.5% हम गाँव में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस बजट में प्राविधान किया है, जितना काला धन आया है आपके खाते में नहीं आएगा डायरेक्ट, वो पैसा आपके पूरी जनता के खाते में आ रहा है। 7.5%। सुनिए, पहली बार हमारी सरकार ने सीधे किसानों को सूखा राहत का उनके खाते में दिया है, सीधे गैस की सब्सिडी दिया है, खाद की सब्सिडी दिया है। इन डाकुओं को जो बारी बारी से लूट रहे हैं, उत्तर प्रदेश की हालत बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी ये कह रहे थे कि अब तक सपा सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर है तो प्रदेश में गुंडा माफिया छिनैती फिरौती आए दिन डकैती, एक भी आवाम आज सुरक्षित नहीं है। और भाजपा की रही बात तो यहाँ पे तमाम तरह के लोग, कोई जमीन माफिया है, कोई गुंडा माफिया, मगर भाजपा के प्रधानमंत्री तब सबसे बड़े झूठा माफिया है। हर सरकार अपने कुछ ना कुछ बातों को रखती है, और ये समाजवादी पार्टी की सरकार ये भी कुछ काम की है, लेकिन केंद्र में भाजपा की सरकार वो भी कुछ काम की है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि 102, 108 की जो योजना है किसी जात किसी धर्म के लिए नहीं है, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है समाजवादी सरकार के लिए, और आगे भी समाजवादी सरकार काम करेगी। तो मैं चाहता हूं कि एक बार और मौका दे, काम तो होगा ही होगा। मौका देना चाहिए, ये तो मौका देने वाली बात है। जी, प्रदेश की जनता तैयार है हमारे लिए। 2017 सरकारी नौकरी उनको भी इंदिरा आवास मिल रहा है। कौन कह रहा है? अरे वो बहुजन का झंडा लेके बैठे हुए दिख रहे हैं, एक भी कोई बता दे। और असली बात है कि 5 साल की सरकार में 500 आवास दिए लोग नहीं। घोसी विधानसभा में पिछले 5 सालों में 42 गांव लोहिया हुए हैं। 42 लोहिया गांव में कम से कम अगर अभी पड़ोस में देखकर आया, मुलायम सिंह ने जो गांव तमोली गांव एक गोद लिया है अपनी लोकसभा क्षेत्र में, वो एक बार भी गए नहीं, कोई वहां पर विकास का काम ही नहीं हुआ। आप आजमगढ़ गए थे, अपने दिल से पूछे, तमोली गांव देखकर आया, दिल से पूछे कि आजमगढ़ का नक्शा बदल गया है कि नहीं बदल गया है। आजमगढ़ पहचान में आ रहा है आपका? अगर दिल कहता है कि अगर मैं गांव की बात करूं तो वहाँ भी नदी का बुरा हाल है। वहाँ भी लाइट 15 से 16 घंटे से ज्यादा नहीं आ रही है, 24 घंटे आनी चाहिए। सपा सुप्रीमो वहाँ पर है, 16 घंटे मान लिए ना, 4 दिन वहाँ रुक कर 16 घंटे आप खुद मान रहे हैं कि लाइट मिल रही है। आजमगढ़ शहर में 16 घंटे मिल रही है। मुझसे कहा कि हमारी सरकार 16 घंटे लाइट दे रही है, 24 घंटे 16 घंटे। हम भी गाँव में तो और बुरी स्थिति है, गाँव में 16 घंटे गाँव में लाइट। देखिए, हमें ये केंद्र और राज्य की बात हो रही है। हरिनारायण जी, मोदी जी ने कहा कि हर सांसद एक गांव गोद लेगा। बड़ी दुख की बात है कि आज हरिनारायण जी ने जो गांव लिया, आज तक विकास नहीं हो पाया उसमें। सारे गांव अभी भी अधूरे हैं। सांसद मुलायम सिंह जी भी नहीं गए, मैं बता रहा हूँ, इनके जो गिनती थे, इन्होंने कहा कि काला धन लाएंगे, इन्होंने कहा कि 1.5 करोड़ लोग। आपके सांसद भी नहीं गए उनके गाँव जो गाँव दिया जा रहा है। हाँ, देखिए ऐसा है कि जितने भी गांव ने जो प्रोजेक्ट निकाला मोदी जी ने, एक गांव को उठाने के लिए आंदोलन के रूप में इसको सवाल किया, और गांव को गोद लेने का विकास हुआ जो गोद लिया आपके सांसद? नहीं, बिल्कुल उसमें चल रहा है विकास। एक दिन में तो होगा नहीं। मैं बताता हूँ, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन टारगेट दिया था 15 अगस्त 2014 को लाल किले से कि 2016 तक एक गांव आदर्श गांव बनेगा। वो अब 16 पूरी हो गई, क्या वो बना? नहीं, अंडर प्रोसेस है, वो चल रहा है। बहुत सा नहीं, अंडर प्रोसेस चल रहा है, ऐसा नहीं हो। इस क्षेत्र में दूर दूर तक एमए करने के लिए यहाँ की बहनें जो हैं, उनको एमए करने के लिए इतनी समस्या होती है, ग्रेजुएशन पास करने के लिए एमए की पढ़ाई नहीं हो पाती है। क्या यहाँ कोई ऐसा नेता नहीं है जो एमए करा सके या उसके लिए आवाज उठा सके? तो 4 साल से हम लोग ज्ञापन पे ज्ञापन दे रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। सर ये बताइए, जो सरकार एक टैबलेट नहीं दे सकती, वो हम 15 लाख की बात ही छोड़िए, हमारा पहले नहीं मिल रहे। आपके पिताजी उस कॉलेज से पढ़े हैं, उसी कॉलेज का प्रोडक्ट है, फिर भी नहीं। अगर आप वो बोले विद्यालय में जाने के लिए, जो विद्यालय एकदम जर्जर हालत में था, आज जाके देखिए उस विद्यालय में 2-3 कमरे नए बने हुए हैं, छत फिर से लिंटर हुई है, नया गेट बना है। तो बंद हो गई ना एमए की क्लासेस। देखिए, एमए क्लासेस बंद हुई, उसका भी कारण है वहाँ पे जो गवर्नमेंट की
स्कीम थी उसमें उसके अनुसार उसको स्टूडेंट नहीं मिल रहे थे, इसलिए लड़कों का जो रुझान है प्राइवेट स्कूलों पे जाते हैं। स्टूडेंट नहीं मिल रहे वहाँ पर, इस वजह से बंद हुई है। नेता हूँ और ये है हमारे पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, पहले साल में रहे, रानू कुमार दूसरे साल में। हाँ, संख्या सर 1200-1400 है। मैं नहीं, देखिए लोगों का प्राइवेट स्कूलों के प्रति जो रुझान बढ़ा है इसलिए वहाँ पे लोग नहीं जा रहे हैं। चलिए, ये घोसी विधानसभा क्षेत्र का हाल आपने देखा, ये नजारा है कि दावे अभी भी दावे ही हैं, लेकिन जो धरातल पर उतरने चाहिए उससे कोसों दूर सच्चाई है। फिलहाल इस किस्सा कुर्सी का मैं इतना ही, हमारा ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, घोसी।